ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री दत्तात्रेय जी बोले कि एक समय कांचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सर पर गिर पड़ी है और इससे ही मुझे कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्न को सुनको अप्सरा कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूं। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूं। मैं पार्वती जी की सखी हूं। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की वेश्या थी। मैं अनित्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों को भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नरकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई और भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो वेदज्ञ और ज्ञानी राज पुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि हे वेद शास्त्र प्रज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राज पुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। कृपया मेरे उद्धार का मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुन के राज पुरोहित कृपाल होकर के बोले कि हे सुमुखी, तेरे समस्त पाप से मैं अवगत हूं। यद्यपि तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना दिखाई नहीं पड़ता, तथा तुम्हारे पश्चाताप को देख के मैं एक युक्ति बताता हूं। तुम प्रयागराज जाकर के शीघ्रातिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्नान में जाके किसी प्रकार के पाप का विचार ही मन में न लाना। तीर्थ में जहां अक्षय फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक बन जाता है। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राज पुरोहित ने मुझसे कहा कि सुंदरी, प्राचीन काल में मैं एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देख के देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तो उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया
इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें पाप दे दिया, श्राप दे दिया, और श्राप से इंद्र का शरीर सहस्त्र योनियों से आच्छादित हो गया। तो अपनी दुर्गति देख के इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाके देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी का फल भोग रहा है। मुझे ज्ञात है इस समय वे कहाँ हैं। कहते हैं, नीत और धर्म को त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके कहा कि हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो और मेरे पाप का प्रायश्चित और क्रूरता के निवारण का कोई बात बताइए, किससे होगा। तो बृहस्पति जी ने बोले कि हे देवराज, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित का एक मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चल के प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर के पूर्व रूप को प्राप्त करोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए थे। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर के इंद्र को वरदान दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्र योनियों का परिवर्तन सहस्त्र नेत्र में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर के और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसीलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीन में बांटकर और प्रयागराज में जाकर के स्नान करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन हीन गरीबों अनाथों में वितरण कर दिया और सर्वस्व त्याग के में प्रयागराज आ गई। और संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य का फलस्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती जी की सखी बन करके कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। जय श्री राम। राम राम। कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ और कीड़ा करती हूँ। प्रयागराज में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत भी याद है। अतएव प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म को स्मरण करके मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने के लिए यहाँ आती हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रबाहु से कहा कि अप्सरा कांचन मालिनी अपनी संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी कि राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनि को प्राप्त हुए। राक्षस बोला, हे देवी, अपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेदपाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुल उत्पन्न, शास्त्रज्ञ और धर्मज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजाओं और शूद्र, चंडाल और पापियों से अनेक बार दान ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेक पाप भी किया। मैंने स्वयं कुपात्र से दान ले लिया, परंतु स्वयं कोई धर्म का कार्य नहीं किया। इसी कारण मृत्यु के बाद मुझे घोर नरक की प्राप्ति हुई।
मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था, अतः मैं अत्यंत काल तक नरकों में यातनाएं भोग रहा हूँ। अपने पूर्व जन्म के हाल बतलाते हुए राक्षस ने आगे कहा कि हे देवी, नरक के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात 2 बार गिद्ध के रूप में और 3 बार जो है व्याघ्र के रूप में और 2 बार सर्प के रूप में, 1 बार उल्लूक के रूप में और 9वीं बार सुगर योनि में भी मेरा जन्म हो चुका है। अब 10वीं बार मुझे यह राक्षस योनि प्राप्त हुई। इस योनि में मैं सहस्त्र वर्ष का जीवन बिता चुका हूं, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर दिया है। मैंने अनेक निरपराध जीवों की हत्या की है, जिनके पाप से मैं घोर दुखी और आशांत हूँ। कहते हे देवी, आपके दर्शनामृत का पान कर मुझे अथाह शांति मिली। अब आप कृपा करके मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बतलाने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी अप्सरा कांचन मालिनी ने कुछ देर तक विचार करके बोली कि हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्म से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नान के फल का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निसंदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही। इसके बाद कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर हाथ में जल लेके संकल्प करके अपने माघ स्नान का फल उन राक्षस को दान कर दिया। कांचन मालिनी के इस दान के चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर के देवताओं जैसे स्वरूप को प्राप्त किया। उसी समय देव योनि प्राप्त कर चुके राक्षस को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आ गया और प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर के उसने कंचन मालिनी से कहा कि हे माता, आपने पाप और दुखों से मुझे मुक्त किया है। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कांचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा कि स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। काम को बस में रखना चाहिए और कभी भी पर स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। सदैव भगवान का भजन करना, धर्म कार्य में लीन रहना, परिच्छिद्रान्वेषण या पर निंदा से मुक्त रह के सत्य संभाषण करना, तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म उपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रह करके मनसा वाचा कर्मणा धर्मालीन बने रहना और भागवत भजन करते रहना। इसी से तुम्हारा कल्याण जो है निहित है। कंचन मालिनी का उपदेश सुन के वह देव कायाधारी राक्षस बोला कि भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र अस्थित है, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई महादेवी पार्वती जी की और शंकर जी की कृपाएं प्राप्त करती रहो। ऐसा कह के वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठ के देवलोक को चला गया। अप्सरा कंचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई।
हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, सभी पाप और संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे। उनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा और प्रेत बाधा से मुक्त होकर के जीवन भर धर्मलीन बने रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।